नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम तीन चीजों को जानने वाले हैं। पहली, संसद का मानसून सत्र 2025, उससे जुड़े प्रमुख मुद्दे और कौन से बिल पास हो सकते हैं या पेश हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम संसद के तीनों सत्रों के बारे में जानेंगे, बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र, तीनों के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद जानेंगे, महत्वपूर्ण फीचर्स जानेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जो आपकी एग्जाम की और समझ की दृष्टि से जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि संसद का जो मानसून सत्र है 2025, ये 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें लगभग 21 बैठकें होंगी। 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक सत्र की कोई बैठक नहीं होगी। इस समय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चलना है, इस वजह से 12 से लेकर 18 अगस्त तक संसद के सत्र का एक प्रकार से अवकाश रहेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मानसून सत्र 2025 कब से कब तक रहा? 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक रहा। ठीक है। अगर बात करें कि संसद का सत्र होता क्या है, आपके मन में कई बार आ सकता है ना, जैसे आप शुरुआत में जान रहे हो, आपको नहीं पता हो कि संसद का सत्र क्या होता है, तो उसके लिए जरूरी है, संसद का सत्र किसी देश की विधायी निकायिका की नियमित बैठकों से संदर्भित होता है। यह यहां सदस्य विभिन्न विधायी मामलों पर चर्चा करने, निर्णय लेने के लिए एकत्रित होते हैं। भारत में संसद जो है वो सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण है। इसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और साथ में राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। मतलब कि जो लेजिस्लेचर वाला काम है, जो विधायी काम है, उसके लिए जब सदस्य एकत्रित होते हैं नियमित रूप से, जो संविधान में वर्णित है, उसे कहा जाता है सेशन। भारत में सेशन संसद से जुड़ता है और भारत में संसद का निर्माण जो है वो तीन चीजों से मिलकर होता है। दो सदन है उसमें, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और साथ में संसद का हिस्सा राष्ट्रपति होते हैं। ये मैं किस आर्टिकल के अनुसार कह रहा हूं? आर्टिकल 79 के अनुसार कह रहा हूं। भारत में संसद के गठन की चर्चा आर्टिकल 79 में करी गई है और संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और साथ में अगर बात करें कि 2025 का जो मानसून सेशन है उसमें 8 नए बिल लाए जा सकते हैं और जो 7 पहले से लंबित बिल हैं उन पर विचार और चर्चा की जा सकती है, उन्हें पारित किया जा सकता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, इससे जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का संभावना है, और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी मतदाता सूची में संशोधन पर बहस हो सकती है। मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का मुद्दा, बिहार के मतदाता सूची का मुद्दा, और दिल्ली में जो नोट मिले थे, बहुत सारा पैसा मिला था हाई कोर्ट के जज के पास, ये वाला जो मुद्दा है, ये संसद के मानसून सत्र 2025 में हाईलाइट रूप से क्या हो सकता है? दिखाई दे सकता है। साथ में प्रमुख बिल जो है, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल, जन विश्वास बिल, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन, राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस, नेशनल एंटी डोपिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स बिल, जियो हेरिटेज बिल, इनकम टैक्स और भारतीय पोर्ट और मर्चेंट शिपिंग से जुड़े बिल आ सकते हैं। इन्हें चर्चा के लिए रखा जा सकता है, इन्हें पारित किया जा सकता है 2025 के मानसून सत्र में। अब हम जान लेते हैं संसद से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, और उससे जुड़े महत्वपूर्ण 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, भारत की सर्वोच्च विधायी निकायिका किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। और भारत में ये जो संसदीय स्वरूप है, ये हमने कहां से अपनाया है? ये हमने ब्रिटेन से अपनाया है। पहली संसद, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली संसद का निर्माण कब हुआ? तो भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के दौरान हुआ, और पहली निर्वाचित संसद जो है वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। तो आपसे बोला जाएगा कि पहली निर्वाचित संसद की बैठक कब हुई? अप्रैल 1952 में हुई, अप्रैल 1955। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122, आर्टिकल 79 से लेकर 122 में, और संविधान के भाग 5 में जो है वो संसद के गठन,
संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों और शक्तियों की चर्चा है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के संविधान की संसद की संरचना, गठन और अन्य चीजों की जो जानकारी है वो हमें संविधान के किस भाग से मिलती है? संविधान के भाग 5 जिसका नाम संघ है, और किन आर्टिकल से? आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक जो है वो संसद से जुड़ी चीजों की चर्चा है। याद रखना, संसद भारत में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका पैटर्न की बजाय, हमने अमेरिका पैटर्न को नहीं अपनाया है, हमने ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है। मतलब कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न नहीं है, जबकि भारत में विधायिका का अभिन्न है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अंग होता है? जरूरी नहीं है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, अभिन्न नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर विधायिका, लेजिस्लेचर मतलब संसद का जो है अभिन्न हिस्सा माना जाता है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 79। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो संसद के टोटल कितने सत्र होते हैं? संसद के टोटल 3 सेशंस हैं। कितने सेशंस हैं? 3। पहले को बजट सेशन कहा जाता है, दूसरे को मानसून सेशन कहा जाता है और तीसरे को विंटर सेशन। हिंदी में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट सेशन का आमतौर पर समय जो है वो फरवरी की शुरुआत से लेकर मई तक रहता है। यह सबसे लंबा सेशन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है? बजट सत्र। बजट के सत्र की शुरुआत कब होती है? फरवरी में। यह संभावना रहती है कब तक जारी रहेगा? मई तक जारी रहने की इसकी संभावना रहती है। इसमें सरकार वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण और संघ बजट जैसी चीजें पेश करती है, बजट पर चर्चा होती है, अनुदानों पर मांग की जाती है और संसद की समितियों को बजट प्रस्ताव पर काम करती हैं, उससे जुड़ी जानकारी प्रदान की जाती है, उस पर काम किया जाता है। तो याद रखना, पहला सेशन बजट सेशन, सबसे बड़ा सेशन बजट सेशन, फरवरी से मई तक चलने वाला सेशन बजट सेशन। फिर दूसरा मानसून सत्र जो शुरू होना है 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा। ये जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। मतलब कि इस बार तो जुलाई से अगस्त तक चलना है, सितंबर तक भी चल सकता है। ठीक है, यह लगभग 3 सप्ताह का होता है। इस सत्र में पिछली कार्यवाही हेतु विधेयकों पर चर्चा और मतदान होते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों और प्रस्तावों पर बहस होती है। सरकार जो बिल लाना चाहती है वो बिल भी ला सकती है मानसून सेशन में, उन्हें पारित भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, जिसे आप विंटर सेशन कहते हैं। ये नवंबर के अंत से शुरू होकर दिसंबर की शुरुआत तक ये चलता है। यह वर्ष का आखिरी सत्र होता है। यह अपेक्षाकृत छोटा होता है। सरकार के महत्वपूर्ण विधेयक और शासकीय कार्य इसी सत्र के दौरान किए जाते हैं। ये चीज याद रखना। तो अगर हम इसको यहां पर देखें, हमने अभी बात करी थी आपसे कि कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं। तो हमने यहां पे देख लिया, पहला सेशन बजट सेशन है, ये फरवरी से मई तक चलने की संभावना रहती है। ठीक है, ये वाला जो है ये जुलाई से अगस्त या सितंबर तक इसकी चलने की संभावना रहती है। और विंटर सेशन जो है ये नवंबर दिसंबर में चलता है। ऐसा जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, ये सामान्यतः ऐसा होता है। ये चीज आप याद रखना। अब हम महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करते हैं। महत्वपूर्ण किसकी बात करते हैं? आर्टिकल्स की बात करते हैं, जो किससे जुड़ते हैं? संसद से जुड़ते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात कही गई है और संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होती है। देखिए, संसद का आर्टिकल 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का 81 है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अनुसार, लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के अनुसार और 79 के अनुसार संसद का गठन। ठीक है, संसद के जो सेशन हैं वो आर्टिकल 85 से हैं। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, सत्र को बुलाने
स्थगित करने भंग करने की प्रक्रिया जो है ये आर्टिकल 85 से जुड़ती है। याद रखना, संसद को बुलाने, संसद को समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति अभिभाषण जो देते हैं वो याद रखना वो आर्टिकल 87 में है। वो किस में है? आर्टिकल 87 में। आप यहां पर ध्यान से पढ़ें, आर्टिकल 87 में लिखा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करते हैं? स्पीच देते हैं, उसे अभिभाषण कहा जाता है। देखिए, जब चुनाव होता है तो पहला सेशन उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और हर साल के पहले सत्र के पहले मतलब बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को साथ बिठाकर एक भाषण देते हैं जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस कहा जाता है और ये आर्टिकल 87 में इसकी चर्चा की गई है। तो सत्र शुरू किससे होंगे और समाप्त किससे होंगे? आर्टिकल 85 से। राष्ट्रपति अभिभाषण किससे देंगे? आर्टिकल 87 से। राष्ट्रपति अभिभाषण कब देते हैं? पहली जब नई लोकसभा बनती हो तो उसका पहला सेशन राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे और हर साल के बजट के पहले या पहले सत्र के पहले राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। आर्टिकल 87 में ये मेंशन है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा आर्टिकल 89 में है और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, इन लोगों को आप देख सकते हैं। ये राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के अनुसार। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के अनुसार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, 102 में संसद सदस्य बनने की अयोग्यता के कारणों की बात है। 105 में संसद के सदनों और सदस्यों के विशेष अधिकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 105 आपसे पूछा जाता है। 105 आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। जो सांसदों के प्रिविलेजेस हैं, संसद के जो विशेष अधिकार हैं वो 105 में है। ठीक है, अगर हम यहां पर चीजों को समराइज करें तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा 79 जिसमें क्या है? संसद की चर्चा है, संसद के गठन की बात है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन, आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन, आर्टिकल 85 में सत्र को बुलाया जाएगा, सत्र को समाप्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। चुनाव के बाद पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। 105 में जो है वो सांसदों के विशेष अधिकार हैं, ये चीज याद रखना है। 108 में संयुक्त सेशन बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 के अनुसार बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और संयुक्त सेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 108 के अनुसार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ फ्री है, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दें। वीडियो देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।